सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को भारतीय टीम की चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीतने की बहुत बहुत बधाइयां। जैसे ही भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जीता, मैंने तो अपने मेडिकल स्टोर कोर्स पर 30% फ्लैट डिस्काउंट लागू कर दिया। ये डिस्काउंट आज रात 12 बजे तक लागू रहेगा। अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो मेरे ऐप पर आपको 99 रुपये का जो कोर्स था उस पर 30% ऑफ चल रहा है। भारतीय टीम की जीत का जश्न और इस डिस्काउंट का ऑफर दोनों ही आपको एंजॉय करने चाहिए। अब आते हैं आज की वीडियो में। देखिए, मेडिकल स्टोर का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसमें आपको 10, 20, 50 रुपए जोड़ करके इकट्ठा करके 100, 200 फिर 1000 बनाने होते हैं। मतलब हमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होना होता है। अगर आपका स्वभाव लापरवाह वाला है, अगर आप अभी तक कभी आपने हिसाब किताब का मतलब समझा ही नहीं है, कभी किसी चीज़ का हिसाब किताब किया ही नहीं है, तो भाई ये बिज़नेस आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। और इतने तगड़े कंपटीशन में अगर आपको सरवाइव करना है, बने रहना है मार्केट में, तो आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा। आप चाहे ठाकुर हों, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कोई भी जाति के हों, आपको बनिया बनना पड़ेगा। देखिए, आप कभी-कभी बहुत सारे लोगों से ऐसा मैंने सुना है कि यार मेरी सेल तो बहुत अच्छी होती है, लेकिन यार कुछ पैसे जो हैं दिख नहीं रहे हैं। मतलब वो पैसे मेरे गले में भी नहीं आ पा रहे हैं और मैं उस पैसों को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। खाली माल खरीद रहा हूँ, उसका पेमेंट कर रहा हूँ, बाकी खाली लेन-देन चल रहा है। बाकी मेरे ना पर्सनल अकाउंट में कोई पैसे आ पा रहे हैं, ना कुछ मैं और चीज़ें कर पा रहा हूँ। तो भाई साहब, ये एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग आजकल जूझते हैं। देखिए, इस समस्या का सिर्फ एक कॉमन सॉल्यूशन है, वो है लीकेज को ख़त्म करना। आपके मेडिकल स्टोर में, आपके गल्ले में जो लीकेज है, उस लीकेज को पहले आपको ख़त्म करना पड़ेगा। कितनी भी बड़ी बाल्टी हो और कितने भी फोर्स से पानी उस बाल्टी में भरा जा रहा हो, अगर उस बाल्टी में छेद होगा, लीकेज होगा, तो वो भरने वाली नहीं है। तो आपको पहले पता करने होंगे कि आपका जो मेडिकल स्टोर है उसमें लीकेज कहाँ-कहाँ से है। लीकेज यानी कि एक्स्ट्रा खर्चे। सबसे पहला लीकेज होता है पेट्रोल का, आपके ट्रांसपोर्टेशन का। कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल स्टोर का जो संचालक होता है वो जानता भी नहीं है और उसके अनजाने में उसके बाइक से जो ज़रूरत होती होनी चाहिए उससे अधिक मात्रा में पेट्रोल खर्चा हो रहा होता है। दरअसल जो दुकान के लड़के होते हैं, वो बाइक लेकर कहीं अपने पर्सनल काम से निकल जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, और इस तरीके से 100-50 रुपए का तेल तो आपका अनावश्यक फूँक जाता है। आज के महँगाई वाले दौर में अगर आपके जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके वजह से आपका अनावश्यक 100-50 रुपए का पेट्रोल फूँक जा रहा है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये हो गया, अगर मान लीजिए 100 रुपए का पेट्रोल भी उन्होंने फालतू में अपना नष्ट कर दिया, तो 3000 रुपये महीने हो गए। इस 3000 रुपये महीने का आप एक लड़का रख सकते थे और उससे अपना बिज़नेस को और ज़्यादा बढ़ा सकते थे। तो आपको सबसे पहले जो ये लीकेज है एक्स्ट्रा पेट्रोल का, इसको कम करना होगा, थोड़ी सख्ती बरतनी होगी, कोशिश करनी होगी कि आपकी गाड़ी का एक्स्ट्रा जो खर्चे आ रहे हैं पेट्रोल में वो ना आने पाए। आपको थोड़ा-सा टाइट होना पड़ेगा। जो गाड़ियाँ इधर-उधर फालतू में घूमती हैं मार्केट में, वो कम करने पड़ेंगे। थोड़ा कठिन है, लेकिन लीकेज इन्हीं को कहते हैं। इनको अगर कंट्रोल करेंगे आप, तो धीमे-धीमे आपको चीज़ें अपने साइड में दिखनी शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा नाश्ते पानी पर किया गया खर्चा जान भी नहीं पड़ता है और हम एक दिन में 250-300 रुपए का नाश्ता पानी कर जाते हैं। भाई साहब, अगर आप इसका गुणा लगाने लग जाएँगे, तो कम से कम ये महीने के 5 से 6 हज़ार रुपए होते हैं। 5 से 6 हज़ार रुपए में आप अपने साल का एक मार्ग एप्लीकेशन लेकर के अपना जो हिसाब किताब है वो अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। ये फालतू के खर्चे होते हैं। हम दिन भर में 20-20 चाय मंगा रहे हैं, 10-10 समोसे मंगा रहे हैं, कहीं पेटीज़ मंगा रहे हैं, कहीं मोमोज़ खा रहे हैं और खुद खा रहे हैं, और जितने आपके दोस्त हैं और यार हैं उनको भी खिला रहे हैं। हमारे दुकान पर दोस्तों यारों का जमावड़ा लगा रहता है। हमारे दुकान पर एक्स्ट्रा चेयर्स लगी रहती हैं, दोस्त दिन भर आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, और वो चाय पानी के खर्चे में हम जान भी नहीं पाते और हमारा 250-300 रुपए खर्चा हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा लीकेज होता है मेरे भाइयों। आपको
पहली बात तो अपने दुकान की कुर्सियाँ कम करनी होंगी, जिससे अनावश्यक लोग दुकान के टाइम में आपके दुकान के अंदर आए ना, और आपका ये जो फालतू का खर्चा है चाय, नाश्ते, पानी में, ये आपका ना जाए, तो भी चीज़ें आपके साइड में होनी शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा नशा, अगर मेडिकल स्टोर का ऑनर कोई भी नशा करता है, चाहे वो गुटखा, पान मसाला खाता हो, चाहे सिगरेट पीता हो या फिर शराब पीता हो, ये बहुत बड़ा लीकेज होता है। जिस दिन आपकी कमाई ज़्यादा हो जाएगी, आप उस दिन 5 सिगरेट ज़्यादा फूँक लोगे। जिस दिन आपकी कमाई ज़्यादा हो जाएगी, आप उस दिन एक आध दारू को कौन से उसमें नापते हैं मुझे पता नहीं है, मतलब थोड़ा-सा और ज़्यादा शराब पीना शुरू कर दोगे। जिस दिन आपकी कमाई कम रहेगी, तो आपका डोज़ नहीं कम होगा, लेकिन आपका इनकम कम हो जाएगी, लेकिन आपका डोज़ तब भी उतना ही रहेगा, और ये बहुत बड़ा लीकेज होता है। अगर आप नशा करते हैं, तो नशा करने वाले अच्छे-अच्छे करोड़पति धूल में मिल गए हैं, हम आपसे बहुत छोटी चीज़ हैं। तो नशा एक बहुत बड़ा लीकेज अगर आप करते हैं, तो इसको मिनिमाइज़ कीजिए या फिर कोशिश कीजिए इसको बंद ही कर दीजिए। इसके अलावा दुकानों पर टीवियाँ लगी होती हैं, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे लगवाना अनिवार्य है, तो बहुत सारे लोग, मेरे तरह के लोग, क्रिकेट के शौकीन होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर टाटा स्काई वगैरह लगवा देते हैं, और ऐसे परिस्थिति में हम जान भी नहीं पाते, और हम कब टीवी के गुलाम हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। मतलब दुकान चल रही है, दिन भर टीवी चल रही है, पिक्चर चल रहा है, गाना चल रहा है, मैच चल रहा है, और देखते-देखते आपकी दुकान कब सिनेमा घर में बदल जाती है, आप जान भी नहीं पाते हैं। आपके 4-5 एम्प्लॉई हमेशा आपकी टीवी पर पिक्चर देख रहे हैं, कभी गाना सुन रहे हैं, और आप भी उसी में मशगूल हैं। होता था ना, पहले के जो मुगल के राजा होते थे, वो अय्याशी करने में अपना समय बिताते थे, सेम वही कंडीशन हो जाती है। दुकान पर टीवी चल रही है, और लड़के एंजॉय कर रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, आप भी एंजॉय कर रहे हैं। ये एक एडिशनल खर्चा है, और इसको पूरी तरीके से बंद करना चाहिए। इसमें 2 खर्चे आते हैं। पहला, आपके महीने का रिचार्ज कम से कम 300 रुपए का, और इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी बिल कम से कम 200 रुपए महीना की एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो अगर आप इसको खर्चा को बंद करेंगे, तो चीज़ें आपकी दिशा में शुरू हो जाएंगी, और आपको आपके गले में जेन्युइन पैसा दिखना शुरू हो जाएगा। वो आपके पर्स में दिखेगा, और आप उस पैसे का अपने दुकान को बढ़ाने के लिए और अच्छा इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें मैंने बताई छोटी-छोटी, ये बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्वेशन करने के बाद आदमी समझ पाता है। मैंने आपके लिए, अपने दर्शकों के लिए, ये सारी चीज़ें अच्छे से ऑब्ज़र्व करके आपके सामने पेश करी है। कुछ छोटी-छोटी लीकेज हैं, अगर हम इन पर कंट्रोल कर पाते हैं, हालाँकि बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, लेकिन अगर हम इन पर कंट्रोल कर पाते हैं, अगर 50% भी कंट्रोल कर लेंगे, तो हमारे महीने का कम से कम 10,000 रुपया बच सकता है। और किसी ने कहा है कि पैसे बचाना भी पैसे कमाने से कम नहीं होता है। ये कुछ छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप मेडिकल स्टोर चला रहे हैं या फिर खोलने वाले हैं, तो आपको हमेशा काम आने वाली है। एक चीज़ आपको और बतानी है कि अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं, अभी आप पढ़ाई-लिखाई कर रहे हैं, कहीं पर जॉब कर रहे हैं, और आपको मेडिकल स्टोर ही खोलना है, आपने मन में ठान तो लिया है, लेकिन मेडिकल स्टोर किस तरीके से खोलना है, आपको इसके बारे में कोई विशेष आइडिया नहीं है। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है, जिसका नाम है शिवनीता मेडिकल स्टोर कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बेहद सरल भाषा में, बहुत आसान तरीके से, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। जैसे ड्रग लाइसेंस किस तरीके से बनता है, ड्रग लाइसेंस बनवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या आया है ड्रग लाइसेंस के डॉक्यूमेंटेशन में। इसके अलावा आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, तो आखिर आप पहली बार वो कौन कौन सी दवाइयां हैं जो ला करके अपने मेडिकल स्टोर में रख लें। ये एक बहुत बड़ा और बहुत जेन्युइन सवाल होता है। कभी कभी जो लोग नहीं जान पाते हैं, वो ओवर स्टॉक कर लेते हैं, और 6 महीने 8 महीने के अंदर अंदर ही उनकी दवाइयाँ एक्सपायर होना शुरू हो जाती हैं, और नुकसान उठाना पड़ता है। तो मैंने इस कोर्स में बताया है कि आपको मेडिकल स्टोर खोलना है पहली बार, तो आप ये सेलेक्टेड दवाइयाँ जो सबसे ज़्यादा चलती है मार्केट में, ये 300-400 दवाओं को मैंने लिस्ट दे रखी है, 300-400 दवाओं की मैंने लिस्ट दे रखी है। ये दवाइयाँ आप परचेज करें और अपना मेडिकल स्टोर शुरू करें बिना किसी लॉस के। इसके अलावा नए मेडिकल स्टोर पर डीआई साहब जब पहली बार आते हैं, तो उनका सबसे कॉमन सवाल होता है कि मुझे शेड्यूल H1 का रजिस्टर दिखाओ और नारकोटिक का दिखाओ। और हमारे 60% नए मेडिकल स्टोर वाले शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर नहीं दिखा पाते हैं, और अच्छी खासी फाइन झेलनी पड़ती है। मैंने इस कोर्स में आपको बाकायदा बताया है कि शेड्यूल H1 और नारकोटिक का रजिस्टर कैसे मेंटेन किया जाता है, कौन कौन सी दवाइयाँ शेड्यूल H1 में और नारकोटिक में आती हैं, क्या फॉर्मेट होता है। मैंने
इतने आसान तरीके से बता रखा है कि आपको सारी चीज़ें बहुत ईज़ी वे में समझ में आ जाएँगी। इसके अलावा मेडिकल स्टोर खोलना है तो रैक काउंटर बनवाना पड़ता है। मैंने अक्सर लोगों से सुना हुआ है कि रैक काउंटर बनवाने के बाद में वो कहते हैं कि यार मेरे से गलती हो गई, थोड़ा-सा चूक हो गया, मुझे रैक काउंटर ऐसे नहीं बल्कि ऐसे बनवाना चाहिए था। तो अब आप परेशान मत होइए, रैक काउंटर किस तरीके से बनवाया जाता है। रैक काउंटर बनवाते वक़्त हमें वो कौन-सी महीन से महीन चीज़ें हैं जिनका विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। रैक काउंटर में बनवाई कितना आता है, खर्चा कितना आता है, लागत कितनी आती है, सारी चीज़ें मैंने ज़मीनी स्तर पर उतर करके उस व्यक्ति का इंटरव्यू लिया है मेरे भाई, जो रैक काउंटर बनाता है। इसके अलावा बहुत बड़ा सवाल होता है लोगों के मन में कि मैं मेडिकल स्टोर तो खोल लूँगा, लेकिन डॉक्टर साहब का पर्चा आखिर कैसे पढ़ूँगा? मैंने इस कोर्स में आपको बताया है कि डॉक्टर साहब का पर्चा किस तरीके से पढ़ाता है। और यकीन मानिए ये कुछ ऐसी जानकारियाँ हैं मेरे भाई, जिनकी तलाश में इंसान गूगल पर भी जाता है, यूट्यूब पर भी आता है, अपने शहर के जानने वाले किसी मेडिकल स्टोर से भी पूछता है, लेकिन कहीं पर भी उसको सीधा सिंपल जवाब मिल नहीं पाता है और आदमी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। तो अब कहीं एनर्जी वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, किसी से दादा भैया रिक्वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। करना सिर्फ़ इतना है कि आप प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ पर टाइप कीजिए शिवनीता, मेरा ये लोगो आपको दिख जाएगा, इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, कोर्स को परचेज़ कीजिए और एक सिंगल क्लिक में अपने ही घर बैठे, अपने ही मोबाइल फ़ोन में ये सारी जानकारियाँ बहुत सरल भाषा में आसान तरीके से एक प्लेटफ़ॉर्म पर अपने मोबाइल फ़ोन में आप पा जाएँगे। भाई मेरे ये ऐसी जानकारियाँ हैं जिसकी तलाश में आप किसी पे 1000-1200 रुपया खर्चा भी कर दोगे ना, तो भी आपको कोई सही जानकारी बताएगा नहीं, आपका दिमाग खराब हो जाएगा मेरे भाई। तो अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अगर आपको मेडिकल स्टोर खोलना है, तो ये बहुत गज़ब का कोर्स मैंने आपके लिए लॉन्च कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो उसको सिर्फ़ लाइक कर दो ताकि मैं समझ पाऊँ कि मेरा कंटेंट मेरे ऑडियंस तक पहुँचता है और आप इसको लाइक करते हो, आप इसको एक्नॉलेज करते हो। इसके अलावा अगर आप एक मेडिकल स्टोर के संचालक हैं या फिर होने वाले हैं, तो मेरे भाई इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि ये अपने देश भारत का एकमात्र चैनल है जो दवाओं के बारे में आपको एजुकेट करता है, जो मेडिकल स्टोर के बारे में आपको रोज एजुकेट करता है। अगर आपका बिजनेस मेडिकल स्टोर का है तो ये चैनल आपका ही है मेरे भाई, आपको इसको सब्सक्राइब करना चाहिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए, आप सबका इतना कीमती टाइम देने के लिए, आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।